नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। भारत में खाने के तेल के दाम पहले से ही काफी ज्यादा हैं और आने वाले दिनों में इसमें और भी उछाल आने की संभावना है। इसके चलते भारत को संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच विश्व में सबसे ज्यादा पाम ऑयल निर्यात करने वाले देश इंडोनेशिया ने इस तेल को बैन करने की घोषणा की है। सारांश के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पाम ऑयल क्या है और इसकी सप्लाई बाधित होने से भारत और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। पाम ऑयल दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जाता है। यह एक वनस्पति तेल है जिसका इस्तेमाल घर से लेकर होटल तक में खाद्य तेल की तरह होता है। एक मल्टी यूज तेल के तौर पर यह नहाने के साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर पिज्ज़ा, ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट, डोनट तक में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फेस क्रीम और लिपस्टिक सहित कई रोजमर्रा की चीज़ों में भी इसका प्रयोग होता है। ताड़ के बीजों से बनाए जाने वाले इस तेल में सैचुरेटेड फैट अधिक मात्रा में होता है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पाम ऑयल इंडोनेशिया के बाद मलेशिया में है। एक लेख के अनुसार भारत करीब 90 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है, यानी तेलों के मामले में भारत के आयात का 2/3 हिस्सा केवल पाम ऑयल का है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों ही देशों से पाम ऑयल का आयात किया जाता है, जिसमें 70% पाम ऑयल भारत इंडोनेशिया से खरीदता है, वहीं बाकी का 30% मलेशिया से प्राप्त करता है। दरअसल इंडोनेशिया पाम ऑयल क्राइसिस की मार झेल रहा है। इस समय इंडोनेशिया श्रीलंका की तरह ही भीषण महंगाई से गुजर रहा है, जिसके चलते इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने कहा कि वो इस महीने की 28 तारीख से रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाले पाम ऑयल और इसके कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगाएंगे। इसके बाद अगले आदेश तक इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से पाम ऑयल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। इसके चलते खाद्य पदार्थ और तेलों के मामले में भारत को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कीमतों में पहले ही इजाफा हो चुका है। रूस यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े सूरजमुखी और सोयाबीन तेल उत्पादक देशों में हैं। इन देशों में करीब 2 महीने से चल रहे युद्ध के चलते सप्लाई पर असर हुआ है। वहीं इंडोनेशिया में पाम ऑयल के एक्सपर्ट बैन होने का सीधा असर भी भारत को होने वाली सप्लाई पर होगा। एक वीडियो संदेश में राष्ट्रपति जोको विदोदो ने शुक्रवार को कहा कि उनका उद्देश्य देश में खाने के सामान की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। उन्होंने कहा, मैं इस पॉलिसी के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करूंगा ताकि घरेलू बाजार में खाना पकाने के तेल की उपलब्धता प्रचुर और सस्ती हो जाए। वहीं पाम ऑयल के निर्यात पर लगी रोक अगले फैसले तक लागू रहेगी। इंडोनेशिया के इस फैसले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सूरजमुखी ऑयल की सप्लाई बाधित से परेशान चल रहा है। वहीं खुदरा महंगाई दर मार्च महीने में 6.95% पर है। आंकड़ों की माने तो खाद्य तेल और वसा की कीमतों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 27.4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के पाम तेल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध से आने वाले समय में कीमतों में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। स्टॉक मार्केट नैस्डैक की वेबसाइट के मुताबिक जनवरी के आखिर में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात को सीमित कर दिया था। मार्च में इस पर लगी रोक तो हटा ली गई थी, लेकिन तब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की कीमतें आसमान छू रही थीं। दिल्ली के नया बाजार मंडी में पिछले कई दशकों से खाने पीने के तेल का थोक व्यापार कर रहे रविंद्र गुलाटी एनडीटीवी से कहते हैं, पिछले 2 हफ्तों में तेल बाजार में उथल पुथल बढ़ी है, जिस वजह से पाम ऑयल 8 से 10 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। पिछले 2 हफ्तों से नहीं, 1 हफ्ते से ही महंगे हुए। पहले जब से बाजार में खबरें आ रही हैं कि हाँ भाई वहाँ से बैंड हो गया, नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, सब अफवाह पे जोर था। आज जो उन्होंने क्लियर कर दिया, इसमें कोई बैंड नहीं हुआ, सब प्रतिबंध खोल दिया है। जो 10 रुपये किलो भाव बढ़ा है, वापसी आज 4 रुपये किलो का बंदा आज में है। वहीं खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वनस्पति महंगा हो गया है। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच वनस्पति की कीमत देश के 7 बड़े शहरों में 13 से 16 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई है। इन 2 हफ्तों में वनस्पति की खुदरा कीमत राजकोट में सबसे ज़्यादा 140 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 156 रुपये प्रति किलो यानी 16 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस दौरान भागलपुर में वनस्पति की कीमत 146 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 161 रुपये प्रति किलो हो गई है। नागपुर में 167 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 182 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं मधुबनी में 143 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 158 रुपये प्रति किलो, बांदा में 150 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 165 रुपये प्रति किलो, मेरठ में 145 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 159 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक पाम ऑयल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तेल है।
जिसका 2020 में 73 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था, जो दुनिया भर में और इस साल तकरीबन 77 मिलियन टन तक है। द हिंदू की खबर के मुताबिक क्रूड पाम ऑयल की वैश्विक कीमत 2021 में पहले से ही $1,131 प्रति मैट्रिक टन के उच्च दर से बढ़कर इस साल फरवरी में अब तक की उच्चतम कीमत $1,552 प्रति मैट्रिक टन हो गई है। भारत इंडोनेशिया और मलेशिया से 45% पाम ऑयल लेता है, वहीं 10% पाम ऑयल थाईलैंड से लेता है। चीन और भारत इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा पाम ऑयल लेते हैं। पिछले हफ्ते ही भारत में 5% पाम ऑयल का दाम बढ़ा है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी दामों में वृद्धि हुई है। इंडोनेशिया से आपूर्ति रुकने का मतलब भारत को हर महीने करीब 40 लाख टन पाम ऑयल का नुकसान होगा। अन्य खाद्य तेलों की तुलना में पाम ऑयल लगभग 152 रुपये प्रति किलो है, जो देश में सबसे सस्ता है। हालांकि नारियल का तेल 148 रुपये प्रति किलो बिकता है, लेकिन इसे केवल केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में खाना पकाने के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले हफ्ते मूंगफली तेल और सरसों के तेल की औसत खुदरा कीमतें 183 से 184 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में थीं। वहीं सोयाबीन तेल 165 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा था। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद कई देशों को पाम ऑयल को छोड़ सूरजमुखी ऑयल पर स्विच करना पड़ा। डेटा विजुअलाइजेशन साइट द ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार यूक्रेन और रूस दुनिया में सूरजमुखी ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। यूक्रेन से 46% और रूस से 25% एक्सपोर्ट होता है। अचानक से इंडोनेशिया का पाम ऑयल बंद कर देना खरीदारों को नए दुकानदार ढूंढने पर मजबूर कर रहा है, जबकि पहले से रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कम एक्सपोर्ट हो रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैन की वजह से पाम, सोया और सूरजमुखी ऑयल सभी के दाम बढ़ सकते हैं। इससे एशिया और अफ्रीकी देशों को ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जहां पहले से ही पेट्रोल, डीजल और खाने के दाम बढ़े हुए हैं। कमोडिटीज़ कंसल्टेंसी LMC इंटरनेशनल के चेयरमैन जेम्स फ्राई ने राइटर्स को बताया, इंडोनेशिया के फैसले से न केवल पाम तेल की उपलब्धता प्रभावित होती है, बल्कि दुनिया भर में वनस्पति तेल भी प्रभावित होते हैं। सिंगापुर में पाम ऑयल एनालिटिक्स के मालिक साथिया वर्का ने कहा, खुदरा विक्रेताओं पर घरेलू आपूर्ति की कमी, पाम तेल की ऊंची कीमतों और मजबूत त्योहारी मांग ने सरकार को पैनिक बटन दबाने के लिए प्रेरित किया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन कंपनियों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, उनमें से एक यूनिलीवर ने 2016 में कहा था कि उसने लगभग 1 मिलियन टन कच्चे पाम ऑयल और उसके डेरिवेटिव और लगभग 0.5 मिलियन टन कच्चे पाम कर्नेल ऑयल और उसके डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया। वहीं किटकैट चॉकलेट बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसने 2020 में लगभग 4,53,000 टन पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल खरीदा। यह खरीदारी ज़्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया से हुई। खाद्य तेल उद्योग का मानना है कि ये बैन थोड़े वक्त के लिए हैं। स्थानीय तेल की कीमतों को कम करने के लिए इंडोनेशिया ने यह कदम उठाया है। आशंका जताई जा रही है कि शायद यह बैन सिर्फ रमजान तक ही हो। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।